नमस्कार। आज प्रेस की स्वतंत्रता का जो दिन है, आज़ादी का दिन है, और यकीन मानिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता और ना ही हमारी कोई जाति दुश्मनी रहती है। हमारा तो मुद्दा सिर्फ इतना ही होता है कि हकीकत को सामने लाना और शासन के जो पैसे की जो बर्बादी होती है उसे लोगों तक पहुंचाना। बस इतना ही काम करते हैं, किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। फिर एक साल के बाद यह गोदाम फिर खुला और गोदाम में लगभग 5 से 6 बार इस गोदाम की जांच हो गई है, मगर परिणाम अभी तक नहीं आ पाया है। आपको बता देना चाहते हैं, लगभग 9 से 10 करोड़ तक की इस तेंदुपत्ता में जो तेंदुपत्ता रखा जाता है उस तेंदुपत्ता की हेरा फेरी हुई है, मगर जांच 5 बार हो गई है, 4 बार पंचनामा हो गया है, मगर नतीजा कहीं नहीं निकला। ऐसे में हम कैसे खामोशी से बैठ जाएं, जब हम जानते हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं और चीख चीख के आम जनता से, सरकार से और अधिकारियों से बोल रहे हैं कि यहाँ पर हेरा फेरी हुई है, मगर कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। औपचारिकतावश मजबूर 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर उसे सरकार फिर भी काम ले रही है। मगर सरकार जिस तरह से तेंदुपत्ता का भाव बढ़ाते जा रही है और इधर बस घपले ऊपर घपले करते जा रही है, मगर अधिकारी के साथ मिलीभगत करने के बाद इस गोदाम में, गुरु कृपा गोदाम में लंबी चौड़ी हेरा फेरी करने के बाद भी सरकार खामोश क्यों है? हम तो खामोश नहीं बैठेंगे और ना ही पत्रकार खामोश बैठेगा, क्योंकि पत्रकार आज़ाद है। और आज स्वतंत्रता जिस तरह से प्रेस की बात बोली जाती है उसके अंतर्गत आपको बता देता हूं कि किसी भी मुद्दे को अगर पत्रकार के हाथ में आएगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। आखिर इस 9 करोड़ के घपले को किस तरह से सरकार उन लोगों से वसूली करेगी, क्या करेगी, समझ से परे है। मगर तेंदुपत्ता में लंबी चौड़ी इस राजनांदगांव में भ्रष्टाचार हुआ है और साथ में इस बीजापुर गोदाम के साथ साथ कोरबा के कोई का एक मामला भी सामने आया था, क्योंकि गोदाम से लगा हुआ है और गुरु कृपा गोदाम में ही कोई का भी मामला रखा हुआ था। साथ में बीजापुर के साथ साथ कोरबा का कोई का भी मामला यहाँ पर रफा दफा हो गया, वहाँ का भी तेंदुपत्ता पकड़ लिया गया और वहाँ का तेंदुपत्ता का मामला रफा दफा होने के बावजूद आज फिर कुछ अधिकारी लोग आए थे, जांच कर रहे थे। जांच के बाद क्या होगा, शहनाज मेमोरी किस तरह से आज इस परिणाम को देखा जाएगा, समझ से परे है। मगर हम तो आपको बताएंगे कि हेरा फेरी हुई है और इसका नतीजा क्या होगा। 1 साल से नतीजा शून्य रहा और फिर परिणाम क्या होगा इसे तो हम नहीं जानते, मगर आपको लगातार बताएंगे कि शासन के पैसे का दुरुपयोग किस तरह से यहाँ के ठेकेदार और अधिकारी कर रहे हैं। जो अधिकारी अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, चले गए हैं, मगर शासन को सोचना चाहिए कि उनके जेब से पैसा किस तरह से निकाले। लाल टोपी, राजू सोनी, राजनांदगांव।